हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक स्टडी विद गीता चौहान। बाग का अर्थ होता है वाणी। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हूँ, घर जाने की चाह है घेरे। संदर्भ: प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के अंतर्गत संकलित कश्मीरी संत कवित्री ललगत की रचनाओं बाग में से लिया गया है, यानी कि उद्धृत है। उद्धृत का अर्थ होता है लिया गया है। अब प्रश्न देखिए, इस बाग में कवित्री ने अपनी निराशा से उत्पन्न पीड़ा का बोध कराया है। अब कवित्री इसमें क्या कह रही है, व्याख्या देखिए। मनुष्य का जीवन कच्ची मिट्टी के घड़े के समान है। जैसे कच्चे सकोरे में पानी नहीं रुकता, वैसे ही कवित्री ने जीवन को माना है। बिना ईश्वर प्रेम की अग्नि में तपे मनुष्य का जीवन खंडित है, यानी कि अधूरा है। भक्त कवियों के यहाँ सबसे बड़ी सिद्धि भव सागर अर्थात सांसारिक मोह माया से मुक्ति पा जाने में बताई है। इसमें कवित्री कहती हैं, इस संदर्भ में यहाँ कवित्री अपने को कच्चे धागे की रस्सी बताकर ईश्वर से यह आस लगाए हैं कि कभी ना कभी उसकी पुकार को सुनकर वह परमात्मा उसे शांति और मुक्ति प्रदान करेगा। जीवन के साधन रूपी कच्चे धागों से इस संसार रूपी भवसागर में तैरती हुई मनुष्य की जीवन नौका को डूबने से बचाने के लिए एक कुशल माझी की जरूरत है। कवित्री को यह अखंड विश्वास है कि एक परमात्मा ही उसकी यह जरूरत पूरी करने में समर्थ है। मनुष्य का मन स्वभावतः, यानी कि स्वभाव से संकालु होता है। इसीलिए कवित्री कहती है कि मुझे घर अर्थात ईश्वर की शरण में जाना है, अतः मेरे मन में वहाँ शीघ्र जाने की इच्छा बलवती हो उठी है, यानी कि जाग गई। खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी, समखा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकर बंद द्वार की। अब संदर्भ तो आपको पता है, संदर्भ ये है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में संकलित संत कवित्री ललगत की रचनाओं बाग से उद्धृत है, यानी कि लिया गया है। अब संदर्भ प्रसंग देखिए यहाँ से। इन पंक्तियों में कवित्री ने धार्मिक रूढ़ियों और भय आडंबरों से ऊपर उठकर सबको एक समान समझते हुए सबके प्रति संभाव और अहंकार त्याग कर सरलता अपनाने की बात कही है। अब दूसरे पद्यांश की व्याख्या देखिए। मानव मात्र को संबोधित करती हुई वह कहती है कि ईश्वर के आराधन की अवस्था में मनुष्य को अपना सर्वस्व समर्पित करना होता है। सर्व मतलब सब कुछ। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कुछ प्राप्ति नहीं हुआ। वस्तुतः ईश्वर की कृपा, उसका अनुग्रह सब पर समान रूप से होता है, लेकिन मनुष्य जब ईश्वर की अखंड सत्ता में वेद उत्पन्न करके उसे टुकड़ों में बांध कर देखता है, तो वह अपने व्यक्तित्व और अपनी मान्यताओं को श्रेष्ठ और दूसरों को स्वयं से नीचा समझने लगता है। इसीलिए कवित्री मनुष्य को श्रेष्ठता के अहंकार से बचते हुए अपने आत्मा और अंतःकरण के विकास की सलाह देती हुई कहती है। अंतःकरण विकास मतलब हमारे मन के अंदर का विकास, कि सबको समान समझकर आडंबरों से ऊपर उठकर अपने में
समभाव पैदा करो, यानी समान भावना पैदा करो सबके लिए, क्योंकि इससे हृदय विशाल और चित्त शुद्ध होता है, चेतना व्यापक होती है। फलतः आत्मा, फलतः मतलब परंतु, आत्मा के दरवाजों पर लगी अज्ञान और अहंकार की साकर यानी जंजीर ढीली पड़ जाती है और मन मस्तिष्क प्रकाश और ऊर्जा से परिपूर्ण हो जाते हैं। थर्ड देखिए, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषमो सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आहा, जेब टटोली कौड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। अब इसमें संदर्भ नहीं है, आपको प्रसंग से शुरू कर रही हूँ। संदर्भ पूरी बुक के जितने भी पद हैं उनका एक ही होगा। प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री यह बताना चाह रही है कि ईश्वर की प्राप्ति का जो मार्ग उसने चुना वह उपयुक्त नहीं था और ना ही वह सीधे उस रास्ते पर चल ही पाई। अतः वह कहती है कि, व्याख्या देखिए, ए ईश्वर भक्ति के साधक केवल एक समर्पण ही एक ऐसा मार्ग है जिससे उस परम पिता की को प्राप्त किया जा सकता है। उसकी दी हुई जिंदगी तो सोच विचार और हठ योग साधना में बीत गई। अतः अंतः जब उस पार उतारने वाले माझी ने इस संसार रूपी सागर से बेड़ा पार लगाया तो मैं उसके प्रति कृतज्ञता भी ज्ञापित नहीं कर पाई, यानी कि मैं धन्यवाद भी नहीं दे पाई। इस कृपा के बदले में एक कौड़ी भी उस माझी को नहीं दे पाई। आश्चर्य यह है कि मनुष्य दुनिया के एक सकोकारों में फंसकर, यानी दुनिया के कार्यों में फंसकर अपने लक्ष्य को भूल जाता है और समय बीत जाने पर जीवन के अंतिम क्षण में जब उसे अपने जीवन की व्यर्थता का बोध होता है तब कुछ भी करने में असमर्थता के कारण बड़ी पीड़ा होती है। फोर्थ पद, थल थल में बसता है शिव ही, वेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। इसमें प्रसंग है, इस पद्यांश में ईश्वर की एक सत्ता का बोध करते हुए एक मनुष्य और स्वयं मनुष्य के भीतर ही परमात्मा को देखने की सलाह देती हुई ललगद कहती है कि, व्याख्या, प्रत्येक स्थान पर निवास करने वाला शिव तत्व अर्थात कल्याणकारी परमात्मा एक है, इसीलिए उसी की बनाई सृष्टि में हिंदू और मुसलमान का भेद कैसा। वस्तुतः हिंदू और मुसलमान दोनों एक हैं, उनकी मनुष्यता एक है। और ओ मानव, यदि तेरे अंदर ज्ञान है तो तू सबसे पहले खुद को जान ले, और जिस दिन तू खुद को समझ लेगा उसी दिन तू उस परम पिता की भी पहचान कर लेगा और उसका परिचय बन जाएगा।